फुले, बहुजनों के महानायक छत्रपति शाहू महाराज, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सबसे पहले मैं अभिवादन करता हूं। आज 9 अगस्त जिस मुंबई से क्रांति मैदान से चले जाओ का नारा लगा था और भारत के अंदर से ब्रिटिशों की जुल्मी सरकार को ललकारा गया था, उस दिन का औचित्य बनाकर आज यह जो समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है उसके लिए मैं सबसे पहले आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज के इस समारोह में उपस्थित हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी आदरणीय श्री रमेश चेन्नीथला जी, विदर्भ की बुलंद आवाज और महाराष्ट्र के अध्यक्ष आदरणीय नाना भाऊ पटोले जी, बहुजनों की जो आवाज बनकर काम कर रहे हैं हमारे विरोधी पक्ष नेता आदरणीय श्री विजय वडेट्टीवार जी, जिनका जिक्र यहाँ भीमराज की बेटी करके हुआ और देश के संसद में अपने पहले ही वक्तव्य में जिन्होंने इस देश की सरकार को ललकारा, वे हमारी महाराष्ट्र की सांसद आदरणीय वर्षाताई गायकवाड़ जी। मंच पर विशेष रूप से उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के सम्माननीय अध्यक्ष मेरे भ्राता आदरणीय राजेश लिलोतिया जी, पूर्व मंत्री आदरणीय हुसैन दलवाई जी, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री अनीस अहमद जी, हमारे विधायक राजेश राठौड़ जी, रविंद्र दलवी जी, प्रदेश के महामंत्री और संगठन प्रमुख आदरणीय नाना गावंडी जी, आपके अपने अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष आदरणीय श्री सिद्धार्थ हत्तेअंबेरे जी, श्री राजेश लाड़े जी, कचरू यादव जी, भाई नगरारे जी, सुनील अहिरे जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मान्यवर, कहा मैंने, यहाँ सभागार में उपस्थित सभी हमारे बहादुर भीम सैनिक भाइयों बहनों और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहूंगा कि आपने लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से काम किया और महाराष्ट्र में एक बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को दिलाई, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद और अभिनंदन। दोस्तों, नाना भाऊ पटोले जी के नेतृत्व में और रमेश जी के मार्गदर्शन में इस महाराष्ट्र में हम सब काम करते आ रहे हैं। महाराष्ट्र वो भूमि रही है जिसे हम फुले शाह अम्बेडकर की भूमि कहते हैं। एक विचार को लेके यहाँ की जनता चलती है, इस देश को मार्गदर्शन करने का भी काम इस महाराष्ट्र ने किया। अगर संविधान की आवाज अगर कहीं से उठी है तो महाराष्ट्र के अंदर जो पहला फेज चला विदर्भ के अंदर, वहां से संविधान की आवाज जो चली तो पूरे देश में 7वें फेज तक के गुजरते गई और आज हम देख रहे हैं कि राहुल जी हमारे नेता एक बड़ी ताकत बन के इस देश में उभरे हुए हैं। यह देन अगर किसी की है तो यह देन भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल जी ने तकरीबन जो 8000 किलोमीटर की यात्रा करके इस देश के किसान को, इस देश के मजदूर को, इस देश के बहुजनों को, इस देश के दलितों को सबसे मिलके उन्होंने जो बातें उनके सुनी, जो विचार सुना,
उसको ही उन्होंने अपने न्याय पत्र में दिया और वो न्याय पत्र ने घर घर पहुंचने का काम किया और एक आवाज बन के संविधान की इस देश के अंदर हम आज मजबूती के साथ खड़े हैं। यह वही आवाज है जो आवाज रोज संविधान को लेकर वहां पे चर्चा करते हैं। जब इस देश के जनता की बात करते हैं कि जिसकी जितनी बड़ी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जब हम भागीदारी की बात करते हैं तो उसको जातीय जनगणना आवश्यक है कि इस देश के अंदर कोई यह देश किसी एक जाति का, इस धर्म का, इस पर एक पंथ का नहीं है। तो यह देश कई जातियों का, कई धर्मों को मिलकर बना हुआ है देश है। इस देश को संभालने के लिए सबके हाथ आवश्यक है। इसलिए जो पिछले 2014 से 2024 के दरमियान यहां जो सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की सरकार आई और वो सरकार ने जो गरीब, जो दलित है, जो मागास वर्गीय है, जो बहुजन है, उनके अधिकार छीनने का प्रयास किया। यहां तक के कि आप कौन से कपड़े पहनेंगे, कौन सा खाना खाएंगे, यहां तक के बताया गया। एक फैब्रिक होता है जो संविधान ने दिया। संविधान के प्रियम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात कही गई, लेकिन इस देश ने वह फैब्रिक को तोड़ने का काम किया, जिसकी आवाज राहुल जी ने इस देश के अंदर उठाई। उन्हीं राहुल जी को, हमारे नेता को, जो विरोधी पक्ष के नेता है, संसद के अंदर सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, उनकी जाति पूछते हैं। आज राहुल जी की जाति संसद में पूछी गई, कल आपकी जाति सड़क पर पूछी जाएगी। तब क्या करोगे आप? चुड़िया पहन कर बैठोगे, घर में बंद रहोगे? अगर आपकी जाति पूछेगी तो आपने इस बात पर इस देश की सरकार को ललकारना चाहिए कि आपको किसने अधिकार दिया हमारी जाति पूछने का, और इस देश का प्रधानमंत्री उसका समर्थन करता है। मैं यहां से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इनकी ताकत नहीं है, ये कोशिश जरूर करते हैं। मनुस्मृति के नाम पर, मनुवाद के नाम पर हमको छलना जानते हैं। यह जो भीम सैनिक इस सभागार में बैठे हैं, 100 के बराबर एक एक व्यक्ति है। इतनी बड़ी ताकत है, किसी की मजाल नहीं। 1 लाख के बराबर एक है, नाना वो कह रहे हैं। और जहां नाना आता वहां आना नहीं आता। नाना ठन ठन बचता है वक्त आया तो, और वो बात आपको बजानी पड़ेगी, रुकने का काम नहीं है। मेरी बहन वर्षा ताई ने कहा, मैं तो कहता हूं कि यह जो शिंदे की सरकार है, शिंदे फडणवीस पवार की सरकार, उनके खिलाफ हमने सामाजिक न्याय के प्रश्न को लेकर एक चार्जशीट सादर रखनी चाहिए और उनको पूछना चाहिए कि हमारा अन्याय कब तक करोगे। हम अपना अन्याय सहन नहीं करेंगे और आपको बता देंगे इस चुनाव में कि आपने दलितों के हित की, बहुजनों के हित की, आदिवासी के हित की जो बात, जो अधिकार संविधान ने हमको दिया, वो छीनने की कुछ भी कोशिश करोगे, हम सड़क पर आकर उसका मुकाबला के बगैर नहीं रहेंगे। ये गरीबों की आवाज है, ये दीन दुखियों की आवाज है। अरे संविधान ने हमको अधिकार दिया, कोई भीख में नहीं दिया है। ये कोई चैरिटी नहीं है कि गरीबी के नाम पर आपको आरक्षण दिया जाता है। अरे हमारे साथ छुआछूत किया गया, हमारे साथ भेदभाव किया गया। आज भी हमारे समाज के लोग महिला अपने सर पे ढोते हैं। पिछले 5 साल के अंदर 377 लोग महिला ढोने के नाम पर गटर में गिरकर मर गए हैं। ये सच्चाई है। कल ही राहुल जी से डेलीगेशन स्कैवेंजर्स के एसोसिएशन का मिला, उन्होंने अपनी व्यथा बताई है। हम ये सब सहेंगे नहीं।
अगर हमारी बात करते, बाबा साहब ने हमको कहा कि शिका संगठित आणि संघर्ष करा। हम पढ़ाई किए, पढ़ाई करके कंपटीशन में आए, स्पर्धा में। जब आपके बराबरी में हम बैठे तो आप हमको वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं होगा। लैटरल एंट्री लाओ आप, या हमारी स्कॉलरशिप बंद कर दो, नौकरी मत दो। कितने दिन नहीं दोगे? कब तक नहीं दोगे? 10 साल आपने राहुल जी को रोका। आज क्या हो रहा है? आज तो राहुल जी सब तरफ चल रहे। विपदा आई वहां राहुल जी जा रहे, कोई दुखियारा आवाज लगा रहा उसको मिलने राहुल जी जा रहे, संसद में आवाज उठा रही है किसी समाज की, राहुल जी उठा रहे। यहां राहुल जी दिख रहे, मोदी का पता भी नहीं है, वो कायर है और वो संसद छोड़ के भाग भी गया। चेहरा भी नहीं दिया। आज आखिरी दिन था संसद का, काफी दिनों से संसद में चेहरा ही नहीं दिखा। इन्होंने, मुझे याद है, मुझे मीरा ताई का मैंने वक्तव्य बीच में सुना। हमारी स्पीकर रही है लोकसभा, बड़ी नेता है, दिवंगत जगजीवन राम जी की बेटी। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी उप प्रधानमंत्री रहते हुए जब संपूर्णानंद जी के पुतले का अनावरण करने गए तो उनको दलित है बोलकर वहां से भगाया गया था। ये यहाँ की नीति है। आज भी किसी की शादी की बारात निकलती है, वो घोड़े पे जाता है तो उसको रोकते हैं। रोज हमारी 1-2 महिलाओं के ऊपर बलात्कार किया जाता है। हम अपने घर में बच्चे जो हमारे आते हैं, हमारी बहू बेटियां आती है, क्या इनके बलात्कार के लिए वो बहू बेटियां लाते हैं हम लोग? हमको उसका विरोध करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपको